ये वो टोकरे हैं, वो छबड़े हैं जो तैयार किए गए हैं राम प्रसाद द्वारा और माला देवी द्वारा। डिजाइनिंग खूबसूरत हाथों से तैयार किए गए हैं। ये तैयार भी कर पा रहे हैं राम प्रसाद। बता रहे हैं कोई जो हमारी योजनाएं चल रही हैं, हमें किसी का लाभ नहीं मिल पा रहा है। और ये लकड़ी भी खड़ी है जो स्टॉक में है, उसको चीर के दो करेंगे, उसके बाद छबड़े है। मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज से। मेरे साथ निरंतर बने रहिए, क्योंकि मैं आज आपको चांदोक दुराहा रोड पर लेकर आया हूं, जहां पर छबड़े बनाने का काम होता है और छबड़े बनाए जाते हैं। वो छबड़े जो कि हम शादी ब्याह में देखा करते हैं, जिसमें पूरी आया करती हैं, पूरी कचौरी आया करती हैं और भी इस्तेमाल किया जाता है भात की, वो छबड़े बनाए जाते हैं। ये छबड़े काफी समय पहले हमारे जहांगीराबाद में बड़े जोर शोर से काम कर रहे थे, लेकिन आज ये बता रहे हैं केवल इनका ही परिवार है जो छबड़े बना पा रहा है। कितनी मेहनत लगती है, कितना समय लगता है छबड़े बनाने में, और क्या ये उनको लाभ मिल पाता है योजनाओं को, ये भी सारी हम बात करें। चलिए मेरे साथ, बाबू उन्हीं की तरफ लेके चलता हूँ। अम्मा क्या नाम है आपका? माला नाम है। माला नाम है। हाँ। माला, ये कब से बना रही है अम्मा आप ये काम जो करती हैं? ये बहुत दिन हो गए हमें। बहुत दिनों से बनती। हाँ। अच्छा, लकड़ी ये जंगल से लेके आते होंगे आप? हाँ। तो लकड़ी मोड़ की खरीदते हैं या जंगल से ऐसे ही ले आते हैं? पत्थर लाने छबड़न का झाड़न। हाँ। अच्छा, ये कौन सी लकड़ी होती है? ये कट्ठा होती है। कट्ठा होती है। हाँ। अच्छा, इसको फिर आप चीरते होंगे, चीरना पड़ता होगा चाकू से। हाँ। उसके बाद एक लकड़ी के दो पार्ट करने होते होंगे। दरांती से हो गए। दरांती से, उसके बाद आप छबड़ा बुनते हैं। हाँ। अच्छा, ये बचपन से बुनने हैं और अभी तक इसकी इतनी डिमांड है कि बचपन में जैसे कि अब जैसे नया दौर चल रहा है, टोकरियां नई प्लास्टिक की आ रही हैं, ऐसी आ रही हैं, तो इनकी डिमांड घटी है या उससे भी ज्यादा बढ़ी है? घट गई है। घट गई है। हाँ। रोजगार पे फर्क पड़ा है। हाँ। तो पहले की तुलना में आमदनी ज्यादा थी या अब आमदनी ज्यादा है? पहले ज्यादा बचत हुआ करती थी। और साये की वजह से होगा। अच्छा अच्छा। हाँ। साया है तो इसकी डिमांड होती है। हाँ, साये में हो जाए। साया में होती है। हाँ। अम्मा बता रही हैं माला जी के साया में जो अब चलते हैं, साया का मतलब होता है शादी ब्याह, उसमें ज्यादा डिमांड रहती है और उसके बाद शायद इक्का दुक्का बनना पाते हैं, लेकिन जो पहले हमें बचत हो जाया करती थी, आमदनी हो जाया करती थी, वो मुनाफा अब नहीं हो पाता, क्योंकि काफी मेहनत होती है। ये जो लकड़ी है, कट्ठे की लकड़ी होती है, इसको दो पार्ट करते हैं, उसके बाद इसको बुनते हैं और डिजाइनिंग भी डालते हैं, तब जाकर ये हमारा काम कंप्लीट होता है। लेकिन अब जो है मुनाफा कम हो गया है। हम कब कितनी उम्र होगी जब आप ये काम कर रही हैं? ये तो मुझे पता नहीं पता। हाँ। बता रहे बचपन से इस काम को कर रहे हैं और आज सीनियर हो चुके हैं, लेकिन अभी भी ये काम जारी है। चलिए मैं और लोगों से भी बात कराता हूँ, क्या कहना है उनका। मेरे साथ क्या नाम है आपका? राम प्रसाद जी। राम प्रसाद भाई, ये कब से काम कर रहे हैं? हमें तो बचपन से ही हो गया था हमें काम। अच्छा अच्छा। हाँ जी। इसके अलावा आप और भी काम करते हैं या हाँ, कर लेते हैं, मजदूरी कर लेते हैं। हाँ जी। अच्छा, जैसे अब ये टोकरों का शादी ब्याह में सीजन होता होगा। हाँ जी। हाँ जी। उसके बाद भी बनाते रहते हैं, जैसे कि ओवर स्टॉक करने के लिए? नहीं, स्टॉक नहीं होता है। ये जो एक दो बने बस ये बिक जाते हैं। अच्छा, जैसे आपके ये टोकरे हैं, ये बाहर भी जाते हैं? हाँ, बाहर चले जाते हैं, डिमांड पर आप हाँ जी। हाँ भी होंगे। हाँ। बता रहे हैं कि दिल्ली नोएडा भी ये हमारे छबड़े जाते हैं, चले जाओ दिल्ली, क्योंकि काफी मशहूर होते हैं और बनाए जाते हैं। अच्छा, इसमें डिजाइन होता है, ये भी कट्ठे की लकड़ी होती है? कट्ठे की लकड़ी है। तो इसको आप मोल खरीदते हैं या अपने खेतों में लगाते हैं? मालिका के धोरे जाते हैं, वहाँ पर काट कर लाते हैं। टोकरे देते हैं, उनको काट कर लाते हैं हम। जैसे तो लकड़ी ये खरीदनी पड़ती है आपको? हाँ, खरीदनी सी मानो इसे। आधे का हिस्सेदार हो जाते हैं। अच्छा, लकड़ी उनकी होती है, मेहनत आपकी? हाँ जी। हाँ जी। राम प्रसाद बता रहे हैं कि लकड़ी मालिक की होती है और मजदूरी हमारी होती है। हाँ। इस काम को जब भी हम आसानी कर पाते हैं। अच्छा, ये आप कितने लोग यहाँ काम करते हैं? आप हैं? अब तो ये 2-4 जने बना रहे हैं, पहले ज्यादा बना रहे थे। जब काम ही नहीं है, सप्लाई नहीं होती, तो इस बार बाहर चले गए लोग। अच्छा, पहले की तुलना में आमदनी अब घटी है? अब थोड़ी हो गई है बड़ा शादी ब्याहों में। हाँ जी। अच्छा, उसके बाद भी मिलने लेने आते रहते होंगे? हाँ, वो आते रहे। सायन में आना, वैसे कोई ना आता। वैसे कोई नहीं आता। हाँ। अच्छा, साय में क्या, जहाँ आप साय का, मैं भी अम्मा भी बता रही थी, साय में क्या यूज होता है? साय में पूरी में, लड्डू में, सभी काम में चलती है।
पापड़ी है वगैरह। अच्छा अच्छा अच्छा। बता रहे हैं कि शादी ब्याहों में जो पूरी कचौरी जिसे हम बड़े आनंद से खाते हैं वो इसी में जाती है, राम प्रसाद जी के छबड़े में ही सब हमें परोसे जाते हैं और साय में ज्यादा डिमांड रहती है। अच्छा, इसमें जैसे डिजाइनिंग भी करते हैं, जैसे आपने वो डिजाइनिंग कर रखा है। हाँ जी। इसके अलावा और भी डिजाइनिंग और भी हाँ हो जाए डिजाइन, सब तरह के कलाकार हैं। अब कितने का है ये छबड़ा? अब तो मान लो 80 को 90 को सब तरह का चलो जा। ये जो आप बना रहे हैं ये साइज से भी बनाते होंगे? ये बड़ा हाँ, बड़ा भी है, छोटा भी है, छोटा उधर है। अच्छा, ये तैयार है? हाँ जी। तो ये जो कि अभी अधबना छबड़ा इन्हीं के पास है और बता रहे हैं कि पहले की तुलना में आमदनी घटी है क्योंकि साय का ही केवल अब ये काम रह गया है। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि अब ज्यादातर प्लास्टिक जो हो गई है। हाँ जी। मेरे दर्शकों, आप देख पा रहे हो, मैं फिर भी आप कह रहा हूँ और सरकार भी हमारे से एक ही बात कर पा रही है कि जो इस तरीके की प्लास्टिक है, प्लास्टिक को हमें बैन कर दिया है लेकिन उसके बावजूद भी हम इस्तेमाल करते हैं। वो उसमें जो चाहे कोई भी गर्म चीज हो वो अगर उसमें जाती है उसके बाद हमारे शरीर में पहुंचती है, वो हमें स्वास्थ्य के लिए बड़ा हानिदायक होती है, नुकसानदायक होती है। लकड़ी ये, क्योंकि लकड़ी एक पारंपरिक है और मैं कहता हूँ एक हस्तशिल्प कला है। मैं जो मेरे अधिकारी इस कला से, इस कार्य से जुड़े हुए हैं, मैं उनसे चाहूंगा कि राम प्रसाद और उनके जो सब घर के सहयोगी परिवार के लोग इस काम को करते हैं, वाकई इनके काम को प्रोत्साहन किया जाए और आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि इस तरीके के जो आज हमारे पास और जो हस्तशिल्प रहेगा, ये बता रहे हैं पूरे जहांगीराबाद में पहले काफी जोर शोर से काम हुआ करता था हमारे आसपास, लेकिन अब ये केवल 2-4 लोग ही रह गए हैं जो इस काम को कर पा रहे हैं। अगर इनको भी कोई सरकार की तरफ से अनुदान नहीं मिल पाएगा, सरकार इनकी तरफ और ध्यान नहीं देगी, तो मैं समझता हूं कि ये जो एक हस्तशिल्प कला है ये सब दब के रह जाएगी। अच्छा, सरकार की इतनी सारी योजनाएं चल रही हैं राम प्रसाद जी, आपको किसी योजना का लाभ हुआ है? नहीं हो जी, कुछ ना लो, वो राशन कार्ड भी नहीं है, हम पता राशन कार्ड भी नहीं, कुछ नहीं है। ये बड़ी बात है क्योंकि सरकार की इतनी सारी योजनाएं चल रही हैं और राम प्रसाद जी बता रहे हैं कि हमें तक कभी किसी योजना का लाभ नहीं मिला। सरकार के जो नुमाइंदे हैं और सरकार के जो जनप्रतिनिधि हैं, मैं उनसे एक बार अपील जरूर करना चाहूंगा कि वो इस परिवार की ओर आएं और जो सरकारी योजना जिनसे ये वंचित हैं, जो योजना इनको कामगार साबित करती है, वो योजना का इनको लाभ जरूर दिलाया जाए। मेरे जो सहयोगी और जो जनप्रति मेरे चैनल और मेरी बात और मेरी राम प्रसाद से जो बातें हो पा रही हैं उन सबको सुन पा रहे हो। ये थे राम प्रसाद जी और बता रहे हैं कि हमारा जो निरंतर ये काम करते हैं इसके बाद मजदूरी की तरफ चले जाते हैं। हाँ, मजदूरी करते हैं क्योंकि साय का सीजन है तो केवल हम बना पा रहे हैं। हाँ, तो चलिए, हमारे दर्शकों, हम चाहते हैं हमारी इस खबर को आप शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, जिससे कि राम प्रसाद और जो हमने बात बताई और जो राम प्रसाद की एक अपील है कि सरकारी योजना का कोई लाभ हमको हमारे परिवार को नहीं मिल पाया, चाहते हैं कि आप हमारी ऐसे ही जो योजना चल रही है वो राम प्रसाद के परिवार, जो ऐसे वंचित जो परिवार हैं जो इन योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे, उनको लाभ मिले। महेंद्र जी हैं जो कि छबड़ा बुन रहे हैं, बना रहे हैं, लकड़ी के एक सांचे में ढाल रहे हैं, हस्तशिल्प कारीगर हैं और बता रहे हैं बड़ी मेहनत लगती है और इस तरीके से जो हम काम करते हैं। नाराज भी हो रहे हैं, हम पर भी नाराज हो रहे हैं, उन लोगों पर भी नाराज हो रहे हैं जो कि उनको ठग के जा चुके हैं। बता रहे हैं कि मकान के लिए जो हमने फार्म भरे थे और वहां मकान हमारा बना तो नहीं, लेकिन उसके एवज में हमसे एक मुश्त की रकम भी ली गई। वो कौन व्यक्ति का, उसका नाम इन्हें पता नहीं है क्योंकि पढ़े लिखे नहीं है और तो जानकारी भी नहीं है, लेकिन हम चाहेंगे जो सरकार के नुमाइंदे हैं वो वाकई जो इनसे पैसे लेकर गए हैं मकान के एवज में, ये जो योजनाएं चल रही हैं उनके एवज में जो पैसे लेके गए हैं वो वाकई इनके पैसे वापस लौटा दें, क्योंकि ऐसे गरीब का पैसा लेना बड़ा गंभीर अपराध होता है। मेरे चैनल के माध्यम से वो व्यक्ति इनकी आवाज मेरा सुन पा रहा होगा, महेंद्र जी को, और वो बताएंगे भी कि उनसे पैसे भी लेके गए हैं। जो मकान का एक उन्होंने फार्म भरा था, जो आज मकान उनका जर्जर हालत में है लेकिन नहीं बना है। तो हम ये कहना चाहते हैं, ये अपील करना चाहते हैं, क्योंकि नाराज है, ऐसा व्यक्ति नाराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जनता का वो व्यक्ति है जो कि हमारे लिए, हमारे सरकार को मुकम्मल करने में, सरकार को बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाता है। मेरे साथ महेंद्र जी हैं जो कि छबड़ा बना रहे हैं और काफी नाराज हैं हमसे भी और सरकार से भी। नाराजगी का सबब भी है, बता रहे हैं कि कौन गरीब आदमी मालदार को राशन मिल रहा और हम तो बस ऐसे अपने मेहनत करके मजदूरी कर रहे हैं जी।
अच्छा, आपने कभी फार्म भरे हैं? जो फार्म की योजनाएं चलती हैं मकान के हों या हमारे भरे जी, हमने हमारे राशन कार्ड के भी दिखाओ तो मैं उन पर कटमार को कैंसिल हो गए। दिखाऊं कार्ड के, तुम्हें कटमार लग रहे हैं वहाँ पर। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, क्योंकि वाकई जिसको राशन की जरूरत है उसको राशन नहीं मिल रहा है जी। देख रही है पब्लिक, मालदार आदमी देख रहे हैं। ये राशन के हकदार हैं, राशन के मिलना हमें तो जो नहीं भी तो भाई गरीब आदमी कौन है कौन ना। अब ये जब डीलर पर पहुंचते हैं वहां से एक ही बात कही जाती है कि आपका राशन कट चुका है, कट चुका है। ये परिक्रमा भी नहीं कर सकते सरकारी दफ्तरों की, क्योंकि पता नहीं जानकारी होना चाहिए। जानकारी का ना होना भी ये बड़ी बात है। और बता रहे मकान जर्जर हालत में है। मकान के एवज में भी आपसे कोई पैसा लेके गया है? जानते हैं आप उसको? जाने जी, अब मतलब वहाँ को नाम नहीं जानते हम। बता रहे मकान के कितने पैसे लिए थे उसने आपसे? 2000 रुपए ले गए हो जी। 2000 रुपए मकान के फार्म के लिए लेके गया है, और बता रहे हैं कि वो वापस लौट के नहीं आया है, और ना ही हम उसको जाते हैं वो मिलता है। तो मेरे दर्शकों, वाकई जो मकान के पैसे देते हैं, मकान की जो आवास योजना है, और वो आपसे जो कहते हैं कि मीडिएटर आता है कि मैं आपका मकान बना दूंगा, आपका मकान बनवा दूंगा, आपकी किस्त ला दूंगा। ये घोर अन्याय है और घोर समझता हूं कि दंडनीय अपराध भी कर रहा है, जो कि इस तरीके के मजदूर व्यक्ति के 2000 रुपए जो काफी मेहनत से कमाता है वो इनके लेके जा चुका है। लेकिन फार्म की कोई सुध है नहीं है। जर्जर मकान है, मैं मकान भी दिखाऊंगा इनका, फोटो खींच के इस तरीके से बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए। ये मेरे दर्शक इस आवाज को जरूर उठाएं, क्योंकि इनका मकान बनना जरूर चाहिए अगर जर्जर हालत में है। मकान की भी तस्वीर अभी दिखाऊं मकान है, क्योंकि पैसे लेके जा चुके हैं, उसके बावजूद भी इनकी तरफ देखा नहीं रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि इनको रास्ता नहीं पता। बोले वाले व्यक्ति हैं और लुभावनी बातों में आकर रह जाते हैं और कहते हैं कि बस कैसे ही काम आसानी से हो जाए तो ठीक है। इसलिए इन्होंने पैसे भी दे दिए और बता रहे हैं कि अब वो आ भी नहीं रहा लौट के। तो मेरे जो आला अधिकारी हैं, तहसील स्तर पर हो या जिला स्तर पर हो, सब सुन पा रहे हैं मेरे चैनल के माध्यम से। उन पर दंडनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, उनको दंड जरूर मिलना चाहिए। जो ऐसे गरीब व्यक्तियों को ठग रहे हैं, हम उन्हें ठगी कहेंगे, ठागी ही कहेंगे। तो चले मेरे साथ, मैं अब आपको दिखाता हूं किस तरीके से इनका जर्जर हालत में मकान पड़ा है, और जो सरकारी नुमाइंदे हैं वो इनकी मकान की तरफ आए, और जो इनका राशन कार्ड कटवा चुके हैं और जो डीलर काट चुके हैं, उनसे भी एक अपील है कि वो राशन कार्ड इनका पुनः चालू कराए, क्योंकि ये एक सराहनीय कदम होगा, जनहित में कदम होगा उन राशन के। चलिए मेरे साथ। कुछ छबड़ा बनाते हैं, उनका मकान है और लेंटर काफी जर्जर हालत में है। और ये देखिए आप, बिल्कुल गिराव है लेंटर। घर में नहीं रह रहे हैं, कमरे में, इस कमरे में रहते भी नहीं है, क्योंकि कभी भी गिर सकता, कभी भी एक बड़ा हादसा हो सकता है। और सरकार जो इनके पास बता रहे हैं कि व्यक्ति आया था, इनसे 2000 रुपए भी लेके गया है कि अब मैं आपका मकान, आपका फार्म भरवाऊंगा। ये राम प्रसाद जी का मकान है, महेंद्र जी का मकान है, सॉरी, ये महेंद्र जी का मकान है, क्योंकि जर्जर हालत में है। तो चले मेरे साथ, हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लिंक को शेयर जरूर करें, जिससे कि हम ऐसी ही खबरों से आपको पुनः जोड़ते रहें और दिखाते रहें। चलिए मेरे साथ।